अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जल परी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, दुनिया भर में जल परियों की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। आज हम आपको जल परी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। तो वीडियो को बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँचती रहा करें। नाज़रीन, जल परी के बारे में सोचते ही इंसान का दिमाग इन कहानियों के मुतल्लिक सोचता है जो हमने आज तक सुनी है। लेकिन सवाल ये आज हमारे जहन में आ जाता है कि जल परी असल में होती क्या है, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ किस्से कहानियों में मौजूद होती है। जानते हैं जल परी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। कहानियों के मुताबिक जल परियाँ खूबसूरत धुन में गाना गाती हैं और इंसानों को अपनी तरफ माइल कर लेती हैं, और इसी वजह से कि इंसान जहाज़ से समंदर में कूद जाते हैं या फिर पूरा जहाज़ ही ले डूबते हैं और वो इंसानों को अपने इलाके में ले जाती हैं और वहाँ ये भूल जाती हैं कि इंसान पानी में सांस नहीं ले सकते, उन इंसानों को डुबो देती हैं। हिंदुओं के मज़हब में तारीख में भी जल परी का जिक्र मिलता है। रावण की बेटी थी स्वर्णमचा, जिसका आधा जिस्म मछली का और आधा जिस्म औरत का था, और कहा जाता है कि हनुमान जब पत्थरों से पुल बना रहे थे तो स्वर्णमचा आकर पत्थरों को इधर उधर कर देती थी और वो वाकई में इनको परेशान करती थी। जल परियों की सबसे पुरानी कहानी 1000 साल पहले तक पाई जाती थी। लियो आर्टागेट्स एक चरवाहे से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन मजबूरन इसे इस चरवाहे को मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर इसने एक तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन ये रूप भी इसकी खूबसूरती को छुपा न सका और इसने एक जल परी का रूप ले लिया। पुरानी कहानियों के मुताबिक जल परियाँ एक ख़ास जानदार थीं जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे, और इसी की वजह से मछुआरे इनको पकड़ने की कोशिश करते थे, मगर जल परियाँ अपने गीतों से इनको पानी की गहराइयों में खींच लेती थीं। एक यूनानी कहानी के मुताबिक अजीम अलेक्जेंडर की बहन मरने के बाद जल परी बन गई थी और वो इस रूप में ज़िंदा रही, और जब इसने एक जहाज़ को देखा तो इसके लोगों से ये पूछा कि अलेक्जेंडर ज़िंदा है, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ, और इसने समंदर को पुरसकून कर दिया और जहाज़ को जाने दिया। अगर वो गलती से ना कहते कि वो इनको मार देती, अगर ये गलती से भी कह देते कि अलेक्जेंडर आज ज़िंदा नहीं है, तो कहा जाता है कि वो तूफ़ान से इनको मार देती। ये बातें ये साबित करती हैं कि अलेक्जेंडर की बहन जल परी नहीं बनी थी और ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ कहानी है। ये बातें ये साबित करती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जल परियाँ कहानियों तक महदूद हैं, हकीकत के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँचती रहा करें। एक नए दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।